ये यहाँ पे क्लास 10th का 14 चैप्टर का लेक्चर थर्ड देखते हैं। आई थिंक थर्ड ही है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। इसके पहले हमने क्या देखा था, मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा एंड मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। अब हम देखेंगे मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। तो इसमें थोड़ा सा ये टाइम जाएगा इसमें, तो सभी लोग यहाँ पढ़े रहेंगे, ठीक है, देखते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इस आगे के जितने भी सवाल हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो करता हूँ। जैसे मान लिया आपको एक क्लास इंटरवल दे दिया, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं एग्ज़ाम्स में या फिर जिनके मार्क्स आए हुए हैं। तो मान लिया मैंने कोई छोटा सा नंबर ले लिया एज ए समझाने के लिए, 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है। तो आपको एक जैसे ये बना हुआ है ना, एक टेबल बना हुआ है, तो इससे हमें एक नए टेबल में कन्वर्ट करना है, न्यू टेबल में। और वो टेबल दिखता कैसे है, इस टेबल को स्पेसिफिकली बोलते हैं लेस देन टाइप, कि लेस देन में कन्वर्ट करो इसको। अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं, आपको ये वर्ड नया लगेगा पर आप देखो करते क्या है। जब आप लेस देन करोगे, तो आपको यहां पे देखना होगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। यानी ये कैसे लिखा जाएगा, लेस देन 10, लेस देन 20। इस लेस देन को कई जगह बिलो भी लिखा होता है, कई जगह आपको ये लिखा होगा बिलो 10, बिलो 20, ठीक है। तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से कम नंबर कितने स्टूडेंट्स ने पाए हुए हैं, 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम। तो इसको फिल कैसे करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फिल करेंगे। तो ये क्या था कि 0 से 10, यानी जो दो बच्चे थे जिनके नंबर क्या थे, 0 से 10 के बीच में थे, यानी 10 से बिलो थे। तो 10 से बिलो कितने बच्चे थे, कितने लोगों के नंबर हैं, 2। अब यहाँ पे आएगा 20 से बिलो, तो 20 से बिलो कितने लोग हो गए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास इतने बच्चे हैं, ठीक है। इसका नंबर है 3, इसका है 5, इसका है 11, इसका है 12, इसका 13, इसका 14। तो अगर मैं पूछूं लेस देन 10 कितने लोग हैं, तो क्या बोलोगे, 2 लोग हैं। मैंने एक्चुअल डायग्राम बनाया है। लेस देन 20 कितने लोग हैं, 20 से कम। तो यहाँ पे देखो 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग। पर हमें 20 से कम चाहिए, तो जब 20 से लेस जाएंगे तो हमें इसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो 20 से कम है, 10 भी तो 20 से कम है, तो इन बच्चों को भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 6। कैसे किया, इसको लिखा, वो तो सेम रहेगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इसमें ऐड होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी हैं सब 20 से कम है, तो ऐड करेंगे। 30, इससे पहले जितने भी हैं सब 30 से कम है। तो करना क्या है, हमने इन दोनों को तो पहले ही सम कर रखा है, इन दोनों को पहले ही सम कर रखा है, बस इसको जोड़ना रह गया। इसमें कितना आएगा, 12। यानी 30 से कम कितने बच्चे हैं, गिनो, 6, 4, 10, 2, 12। हालांकि हमने इन दोनों को पहले ही सम किया हुआ है, तो मैं बस सिंपली इसको इसके सम में इसको सम कर दूंगा, तो मुझे डायरेक्टली ये मिल जाएगा। यानी ये जो आया हुआ है वो पहले ही इनका सम आया हुआ है, तो इसमें डायरेक्टली मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब देखो 40 से कम, 40 से कम यानी सबको जोड़ना है, तो इतना तो मैंने जोड़ रखा है जो कि है 12, यानी 8 जोड़ दो, 20। 50 से कम, 50 से कम सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको जोड़ेंगे तो यानी यहाँ तक तो जोड़ रखा है हमने 20, अब इसमें 10 जोड़ दो तो 30। तो लेस देन टाइप का ग्राफ इस टेबल इस तरीके से बनेगी। अब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो लेस देन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, 10 से 20 के बीच में 4 लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 6 लोग हैं, 30 से 40 के बीच में 8 लोग हैं, 40 से 50 के बीच में 10 लोग हैं।
अब यहाँ पे मैं पूछूँ 10 के पहले कितने लोग हैं, 2। 20 के पहले कितने लोग हैं, 4। 20 के पहले कितने हो गए, 4 + 2, क्योंकि ये 10 वाले भी तो इसके पहले आएंगे। मतलब मैं पूछूं कि 20 से कम नंबर कितने लोगों का है, तो ये सारे काउंट होंगे ना। और मैं पूछूं 10 से कम कितने लोगों का है, तो 2। और 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 4। पर मैं पूछूं 20 से कम कितने हैं, तो सभी सम होंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को देख के लिखेंगे। कैसे लिखना है, पहले को पहले लिख देंगे, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी जो लिखी जाएगी, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी वो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तीसरी वाली में तीनों को ऐड करके लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसको इसमें लिख दिया, अब यहाँ पे लिखना है तो इसको इसमें सम कर दो, ठीक है। अब इसको इसमें सम कर दो, ये मिल जाएगा। इसको इसमें सम कर, इसको इसमें सम कर दो, ये मिल जाएगा। इसको इसमें सम कर दो, ये मिल जाएगा। कहने का मतलब आप अपना सिचुएशन भी लगा सकते हो किस तरीके से लिखना है। ये लेस देन का बना हुआ है, यानी 10 से कम कितने लोगों का है, 2। 20 से कम कितने लोग हैं, दोनों मिल जाएंगे। तो ये आप खुद जोड़ के टेबल सही बनानी है आपको बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये 2। अब जब मैं सेकंड वाले को भर रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने ऐड कर दिया तो आया 6। थर्ड वाले को फिल कर रहा हूँ तो मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो हालांकि मैंने 2 को ऐड कर लिया है, इसलिए मैं जस्ट इसी नंबर में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। पर आप चाहो तो पूरा ऐड करके लिख सकते हो, पर कभी नंबर बड़े होंगे तो दिक्कत होगी। तो पहले ही ऐड करके आपने लिखा हुआ है, यानी इसके जस्ट प्रीवियस वाले में जो, जैसे मान लो थर्ड का भरना है तो थर्ड वाले को इसके जस्ट पहले वाले में ऐड कर दो, ठीक है। अब यहीं पे एक और टेबल आता है, मोर देन टाइप। अभी मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगा और इन दोनों टेबल को बनाऊंगा, बस आप प्रोसेस समझो। मोर देन में क्या करेंगे, मोर देन 0, मोर देन में लोअर लिमिट लेते हैं और लेस देन में अपर लिमिट। इसमें किसका यूज़ करेंगे, अपर लिमिट का। और इसमें किसका यूज़ करेंगे, इसमें किसका यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट का। इसमें लोअर लिमिट का यूज़ करेंगे। तो मोर देन 0, मोर देन 10 लोअर लिमिट, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ठीक है। तो इसमें आप ये लिखा होगा अप टू 0, एबव 0, कुछ भी लिख सकता है, मीनिंग सेम आएगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखना है, मोर देन 0, तो 0 से ज़्यादा कितने लोग हैं, तो सारा ही सम करेंगे, क्योंकि 0 से ज़्यादा तो सारे हैं, 0 से अधिक नंबर तो सभी के हैं, तो सभी को जोड़ने में कितना आएगा, 30। अब कहेगा मोर देन 10, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा तो सिर्फ इतने सारे हैं, ये सारे 10 से ज़्यादा हैं, तो यानी कि इसको घटाना पड़ेगा इसमें, ये 10 से कम है, तो 30 - 2 28। यानी कि अब यहाँ पे जोड़ते थे और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टेबल में से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब मैं पूछूं मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, तो 20 से ज़्यादा का मतलब क्या है, इस टेबल से सारा सम करना है। तो जोड़ने से अच्छा है कि ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, उसमें से मैं इतना घटा दूं, या तो आप जोड़ के लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तीसरा टेबल भरना है। तीसरा टेबल क्या है, 6। 28 में से क्या करो आप, मोर देन 20 आ रहा है, मोर देन 20, दूसरा टेबल फिल करना है हमें, मोर देन 20, मोर देन 20 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 18 और 6, 18 और 6 कितना होगा, 24। और यहाँ पे 28 में से 4 माइनस करोगे तो भी कितना होगा, 24। तो मोर देन टाइप का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मोर देन टाइप में आपको टोटल सम दिया होगा, जो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा बनेगा, पर उस तरीके से नहीं बनेगा। मैक्सिमम मोर देन 0 में सभी को ले लेंगे, मोर देन 10 में क्या करेंगे, मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब होता है कि यहाँ से शुरू होगा, सारा सम करके लिख दो। अगर आपको ये इजी पड़ता है तो इस तरीके से लिखो, पर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहा है, 30 में से हमने क्या माइनस किया, 30 में से हमने क्या माइनस किया, 30 में से हमने 2 माइनस किया तो 28 मिला। अब 28 में से 4 माइनस करेंगे तो 24 मिलेगा। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 18, और 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। तो देखो 40 से ज़्यादा कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 30 से ज़्यादा इन दोनों को ऐड करो, 18 लोग हैं। 20 से ज़्यादा इन सबको ऐड करो, 24 लोग हैं। 10 से ज़्यादा इन सबको ऐड करो, 28 लोग हैं। 0 से ज़्यादा इन सबको ऐड करो, 30 लोग हैं। तो लिखते कैसे हैं, सबको जोड़ लो एक बार 30। अब ये टेबल भरना है तो इसमें से ये माइनस करो, 28 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला मिल जाएगा,
इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक टाइप की चीज़ है। तो ये दो टेबल बनेंगे। तुम्हें सवालों में क्या किया रहेगा, जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो वो आपको कभी कभी ये दोनों ग्राफ दे देगा और कहेगा इसको इसमें कन्वर्ट करो, कहेगा इसको इसमें कन्वर्ट करो, क्योंकि बिना इस टेबल के हम मीडियन नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी टेबल इस फॉर्म में दिया रहेगा मोर देन लेस देन, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटरवल वाले टेबल में। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, फिर इसको उल्टा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सेम टेबल बना देता हूँ, यानी पहले मोर देन वाला बना लेते हैं। मोर देन 0, 10, मोर देन 10, मोर देन 20, इसमें हमेशा लोअर लिमिट यूज़ होगी, मोर देन 30, मोर देन 40। और ये टेबल दिया हुआ हमारा 30, 28, 24, 18 और 10। तो इसका गैप बताएगा कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो यानी कि हमको क्या इसका रियल क्लास इंटरवल वाला टेबल बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास इंटरवल यहाँ पे 0 to 10, 10 का गैप है तो 0 to 10, 0 to 10 टेबल बना लो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, तो देखो ये क्या दिया है, मोर देन 0, 0 से अधिक। हमें 0 से 10 के बीच में चाहिए। तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, ये 10 से ज़्यादा है और ये 0 से ज़्यादा है, मतलब ये 0 से ज़्यादा और ये 10 से ज़्यादा। तो इनके बीच में कितने आएंगे, दिस माइनस दिस, 2 लोग आएंगे, सॉरी इधर 2 लोग आएंगे। अब मुझे 10 और 20 के बीच में चाहिए, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच का कितना आएगा, 4। अब मुझे 20 to 30 चाहिए, 20 to 30 इन दोनों का माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, 6। 30 to 40 चाहिए, इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8। ठीक है। अब 40 to 50 चाहिए, तो 40 से आगे कितने हैं, 40 से आगे ये मोर देन 40 है ना, 40 से आगे चाहे यहाँ 60 लिखा हो चाहे 50 लिखा हो, ये 40 से आगे वाला है, तो यहाँ पे सिंपली इसी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखो हमारी पहली वाली टेबल और ये वाली टेबल डिक्टो सेम बन रही है। तो आपको क्या करना है, इस टेबल से इसमें कन्वर्जन करना है, कभी कभी सवालों में देगा। अदरवाइज ये टेबल दिया है तो फिर तो आसान है निकालना मीडियन, अगर नहीं दिया है तो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर मान लो यही लेस देन टाइप दिया होता, तो मैं लेस देन टाइप का बना दे रहा हूँ, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50, ये अपर लिमिट होती है। ठीक है, इसमें अपर लिमिट होता है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है पीछे हमने बनाया हुआ है, फ्रीक्वेंसी देख के लिख देता हूँ मैं, 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है, इसको हमें नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, इंटरवल वाले में, क्लास इंटरवल वाले में। तो ये क्या है, 10, लेस देन 10 है, तो इसका मतलब है ये क्या रहा होगा, लेस देन 10, यानी कि 10 से कम, तो पीछे कुछ रहा होगा, तो 0 to 10, 10 to 20, ये इंटरवल तो आप तुरंत बना लोगे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 से आगे गया नहीं है क्योंकि लेस देन 50 है। देन अब ये क्या कह रहा है, लेस देन 10, तो 0 से 10 के बीच में तो 2 ही आने वाला है। लेस देन 20, लेस देन 20 में ये दोनों ऐड हुआ होगा, इन दोनों का डेटा ऐड हुआ होगा, तो जो ये है उसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4। ये जो नंबर है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस बड़े वाले नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। क्यों, ये लेस देन 20 है और ये क्या है, 0 to 10, तो 10 से 20 चाहिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 to 10 में 2 है और हमें दे रखा है 0 to 20 में 6 है, तो हमें 10 से 20 में कितना मिलेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आ गए इस वाले में, तो इस वाले में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इस वाले में हमें कितना है, 12, और देखो 30 से नीचे कितना है, 12, और 20 तक कितना है, 4, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 12 - 4 8,
20 माइनस 8 12, 8 हो गया यहाँ पे, 12 माइनस 4, 1 मिनट फिर से रीचेक करो, ये 2 हो गया। इसको बड़ी सावधानी से कन्वर्ट करेंगे, और ये 20 से कम है और 10 से 20 के बीच में, तो 20 से कम है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। ये 30 से नीचे है और ये 20 से नीचे है, तो अगर ये इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 20 से नीचे और ये 30 से नीचे, तो 20 to 30 हमें चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 8 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। एंड देन इसको माइनस करेंगे तो 8, और इसको माइनस करेंगे तो 10। तो ये दोनों बनाना बहुत ही आसान है। करना क्या है, ध्यान से देखो, लास्ट बार बता रहा हूँ, ये कंक्लूजन है, इसके बाद आप बहुत ही तेज़ी से बना सकते हो। जब भी आपको मोर देन दिया रहेगा या लेस देन दिया रहेगा, आप इंटरवल लिख लो सुटेबली, एंड देन करना क्या है आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये देखिए, लेस देन वाले में, मोर देन वाले में, इसमें से इसको माइनस करेंगे पहला मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे दूसरा मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तीसरा मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे चौथा मिलेगा, और ये चौथा यही रहेगा। यहाँ पे देखिए, लेस देन वाले में इसमें से इसको माइनस करेंगे पहला मिलेगा, सॉरी, पहला पहला ही रहेगा, जैसे इसमें लास्ट वाला लास्ट का सेम रहता है वैसे फर्स्ट का फर्स्ट में सेम रहेगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको अगला मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे नेक्स्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बन जाएगा सवाल, ठीक है। तो मैं एक दूसरा सवाल लेकर के आपको इसमें बता देता हूँ किस तरीके से बदलेगा। तो एक दूसरा छोटा सवाल लेते हैं लेस देन का, और इसको बदलते हैं दोनों में, ठीक है। बाकी आपको मोर देन लेस देन बदलना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और उसको बदलता हूँ। जैसे आपको एक टेबल दिया हुआ है, मैं बुक का टेबल ले रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। इसका मुझे ओरिजिनल बनाना है, तो मैं इंटरवल बना लूँगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, ठीक है। एंड देन अब मैं यहाँ पे लिखूँगा किस तरीके से इसको भरना है। ये लेस देन है, लेस देन 10, तो लेस देन में तो ये सेम रहेगा 0 to 5, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड वाले को क्या करना है, सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5 कितना आएगा 3, अगले वाले में 12 माइनस 8 4, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, 24 माइनस 4 7 और 38 माइनस ये आएगा 9, 45 माइनस 38 7, 53 माइनस 45 8। तो ये आपका टेबल बन गया। कैसे किया मैंने, 5 को 5 लिखा, दिस माइनस दिस फर्स्ट टेबल, दिस माइनस दिस सेकंड टेबल, यानी ये सेकंड टेबल का है, ये थर्ड वाले का है, ये फोर्थ वाले का है, ये फिफ्थ वाले का है, माइनस करना है, ये सिक्स वाले का, ये सेवन्थ वाले का, ये एट्थ वाले का, और ये नाइन्थ वाले का, और ये इसको मिला के 10th, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक तो लिख दिया था पहले ही, और ये सारा, तो आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेस देन से इसमें कन्वर्ट किया। अब अगर मोर देन दिया होता तो मोर देन का भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो मोर देन की एक टेबल ढूंढता हूँ, 1 मिनट। मोर देन 0 10। तो चलिए मोर देन पे चलते हैं। तो मोर देन का एक टेबल लेते हैं, सेम ही टेबल है, सेम ही डेटा का टेबल है, मोर देन। तो यहाँ पे आया मोर देन 0, लोअर लिमिट लेंगे, ये यहाँ पे देखिए लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट लेंगे यहाँ पे। मोर देन 0 दिया होगा, लोअर लिमिट दिया होगा आपको। मोर देन 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको पहले से ही 53 48, ये पहले से गिवन है। 45 41 48 38 सॉरी 38 35 31 24 15 और 8, ये कुछ नहीं है। मोर देन 90 तक रहेगा। लोअर लिमिट क्या है आपकी? 90 तक ही है, लोअर लिमिट 90 तक ही है। अब इसको कह रहा है कि नॉर्मल टेबल में बदलो, तो सिंपल सी बात है, इंटरवल आप लिख लोगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये कन्वर्जन आना चाहिए क्योंकि टेबल कभी कभी इस फॉर्म में रहेगी, तभी आप मीडियन निकाल पाओगे। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो आपको पता है कि इसमें लास्ट वाले का सेम वैल्यू रहता है 90 to 100 का। करना क्या है, अब ये कह रहा है 0 to 10, 0 to 10 चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहली वैल्यू नहीं लिखनी है, 0 to 10 में इसको माइनस करेंगे। 53 - 48 कितना आएगा? 53 - 48 कितना आएगा? 5। अब ये माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 3। फिर ये माइनस करेंगे तो 4, ये माइनस करेंगे तो 3, ये माइनस करेंगे तो 3, फिर ये माइनस करेंगे तो 4, फिर ये माइनस करेंगे तो 7, फिर ये माइनस करेंगे तो 9, फिर ये माइनस करेंगे तो 7, और लास्ट वाला वही लिख जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ही टेबल लेस देन और मोर देन, दोनों का ही टेबल, एक फ्रेम में नहीं आ रहा, एक फ्रेम, हाँ, ये दोनों का ही टेबल सेम आया होगा। ये लेस देन टाइप, ये मोर देन टाइप का, ये लेस देन टाइप का, दोनों अलग अलग थे, एक ही टेबल के, इन्हीं दोनों टेबल के ये कन्वर्जन थे। तो इससे हमें इसमें जाना था। तो देखो कैसे गए, मोर देन वाले में शुरू से ही माइनस करते हैं और लास्ट वाले को सेम रख देते हैं। लेस देन वाले में शुरू वाले को सेम रखते हैं, बाकी माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेबल कन्वर्जन आना चाहिए। अब चलते हैं मोड पे। अब आप मोड आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए मोड निकालने के लिए करना क्या होता है देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद तो आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 0 to 10, पिछला वाला ले लेते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8 10, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटरवल हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इसको लिखा 2, अब इसको जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे तो 12, इसको जोड़ेंगे तो 20, और इसको जोड़ेंगे तो 30। यानी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ के जो आएगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। बेसिकली ये सम होता है प्रीवियस का। कैसे लिखा, 2 लिखा, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में अब देखो कैसे करते हैं, 2 को सेम लिख दो, इसको इसमें जोड़ो 6, ठीक है, 4 to 6, 6 को इसमें जोड़ो 12, अब इसको इसमें जोड़ो 20, इसको इसमें जोड़ो 30। तो यानी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यहाँ पे पता चल जाता है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30। यहाँ पे पता चल गया टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30। ठीक है, तो यहाँ पे जब पता चल गया तो यहाँ पे हम n/2 निकालते हैं। n/2 कितना आएगा, 15। हर सवाल में यही करना है, कितना आएगा, 15। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है कि ये 15 किस क्लास में आ सकता है। क्या 2 या 2 से पहले 15 आ सकता है? नहीं। क्या 6 या 6 से पहले 15 आ सकता है? नहीं।
क्या 12 और 12 से पहले 15 आ सकता है? नहीं। क्या 20 और 20 से पहले 15 आ सकता है? हाँ। तो ये हो जाएगी आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस सी एफ माइनस एफ अपॉन, एक मिनट गलत हो गया। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें सबका मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास n/2 आपको पता ही है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, उसके पहले वाली क्लास की। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच साइज ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी है इस मीडियन क्लास की? 30, एल बराबर 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके जस्ट ऊपर वाली? 12। n/2 कितना है? 15। h कितना है? 10। और क्या रह गया? फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8। फॉर्मूले में रख दो। लोअर लिमिट 30 प्लस ये n/2 15, सी एफ जो हो गया 12, फ्रीक्वेंसी जो हो गई 8, क्लास साइज हो गया 10। 30 प्लस 3/8 इंटू 10 तो बराबर 30 प्लस 30/8, ये हो जाएगा 30 प्लस 3.7, तो 33.7 इसका मीडियन हो जाएगा। ये 33.7 मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन देखो कितना आसान है। आपको ये टेबल ही चाहिए, बस दिक्कत ये है कभी कभी लेस देन मोर देन टेबल देता है, देन आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये सब लगा पाओगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लो, फिर लाइव क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा सवाल लगाएंगे। ठीक है, टेबल कन्वर्जन मस्ट सीख लेना, वो बहुत ज़रूरी है, ऑगिव कर्व के लिए भी आगे और यहाँ के लिए भी।